हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी चंगे भले होंगे प्रभु यीशु मसीह में, वैसे संसार में भी, और परमेश्वर का दया भरा हाथ आपके ऊपर हमेशा बना हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे एजकियल की पुस्तक में से 37वां वचन, उसमें से 37 का 11 पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरे रीति से कट चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस कारण भविष्यवाणी कर कि उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोग, देखो मैं तुम्हारे कब्र खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब ही मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हमें यहाँ देखता है, परमेश्वर का वचन में हमें देखता है, यहाँ एजकियल को एक भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर यहोवा कहता है। वो स्वप्न में यहाँ पे वो देखता है कि परमेश्वर के लोग जो है, इज़राइली जो लोग है, वो एकदम कहते हैं, यहोवा से ये कहते हैं कि मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा। और उससे पहले कि वो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, इज़राइल के लोग जो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हालेलुया। यहाँ पे इज़राइली लोग जो है वो निराशा में है। इज़राइली लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम तो, हमारी हड्डियां तो सूख गई, मेरे हमारे से जान तो निकल गई है, हमारी आशा जो थी वो सब खत्म हो चुकी है, हम पूरे रीति से आपसे क्या हो गए हैं, कट चुके हैं, इस संसार से हम कट चुके हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपकी दशा भी हो सकता है ये सुनने वाले की किसी एक की दशा हो सकती है कि आप अपने आप को कह रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने चिल्ला कर कह रहा है कि हमारी हड्डियां तो सूख गई हैं, हम इंतजार कर करके, हम आपके वादों के ऊपर विश्वास कर करके हम तो सूख गए हैं, हमारी आशा जो है, जो आपके ऊपर हमने रखी थी, वो जाती रही है और पूरी रीति से हम आपसे क्या हो गए हैं, कट चुके हैं, हमको अभी कोई आशा नहीं दिख रही है। लेकिन यहां परमेश्वर भविष्यवक्ताओं कहता है, एजकियल भविष्यवक्ताओं को कहता है कि तू ये कह उनसे, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्र खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल देश में बसाऊंगा, पहुंचा दूंगा। आमीन, हालेलुया। आप तो कह रहे हैं कि हम तो मर चुके हैं, हम तो हार चुके हैं, आप तो कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक अच्छी खबर है जो परमेश्वर के ओर से आपके लिए आ रही है। यहाँ पे वो कहता है, ये मेरे प्रजा के लोगों, ये मेरे प्रजा के लोगों, सुनो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा, चाहे आपकी परिस्थिति मरी हुई दशा में भी क्यों ना हो, आप कब्र में भी लेटे क्यों ना हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा। आमीन, हालेलुया। ये अच्छी खबर है मेरे प्रियो, इज़राइली लोगों के लिए। यहाँ पे तो इज़राइली लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हम सब के लिए, आज के दिन के लिए ये वचन है। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, मरी हुई दशा में भी क्यों ना हो,
सारी आशा हमारी कोई ना टूटी होगी, लेकिन परमेश्वर का वहां पे एक वादा है मेरे प्रियो, मैं तुमको उस कब्र में से भी निकालूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब्र में चारों तरफ अंधेरा रहता है मेरे प्रियो, कब्र में चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता है, सब कुछ खत्म हो जाता है वहां पे। लेकिन वो अंधेरे में भी, आपके गोर की तराई में भी, आपकी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं आपको उस कब्र में से बाहर निकाल दूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो एजिकियल के पास आया, उसको स्वप्न में उसको दिखा दिया और उससे ये कहा, एजिकियल 37 का 1 से मैं पढ़ूंगा, 1 से 10 तक मैं पढ़ूंगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझसे अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर एजिकियल को बाहर ले जाता है, परमेश्वर की शक्ति एजिकियल के ऊपर आती है और परमेश्वर उसको बाहर ले जाकर ऐसी खाई में उसको खड़ा कर देता है, ऐसी तराई में उसको खड़ा कर देता है जहां वो तराई जो है पूरी हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियां मतलब आप जानते हैं मेरे प्रियो, उसमें मांस नहीं था, मतलब मरे हुए की दशा थी, मरे हुए दशा में मरे हुए थे और उनका मांस जो है कीड़े मकोड़े ने सब उसको खा के उसको अलग कर दिया था और हड्डी भी जो है वो जुड़ी हुई नहीं थी, हड्डी भी अलग 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 वहां पे हुई थी। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आपकी परिस्थिति ऐसी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आगे क्या करने जा रहा है यहां हम आपको बताने चाह रहे हैं। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, वो हड्डियां जहां पर थी उनके चारों ओर मुझे घुमाया और तराई के तह पर बहुत ही हड्डियां थी। 1-2 हड्डियां नहीं थी, लेकिन बहुत ही हड्डियां थी, बहुत ही ज्यादा हड्डियां वहां पर थी और वे बहुत सूखी थी, एकदम सूखी हुई हड्डियां थी, उसमें कोई भी मांस नहीं था, एकदम निराशा था वहां। सूखी यह दर्शाता है एक निराश, एक डिसअपॉइंटेड जीवन, एक हारा हुआ जीवन, एक सूखापन, कोई ताजगीपन उनके जीवन में नहीं था। तब उसने मुझसे पूछा, तब परमेश्वर ने एजिकियल से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने एजिकियल से पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अगर ये आपसे पूछता तो आप क्या बोलते? अगर मेरे से पूछता तो मैं ये बोलता, कभी नहीं जी सकता। लेकिन आगे वो कहता है वहां पे, मैंने कहा है, ये परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है, क्योंकि ये असंभव वाली बात थी। अगर उसने कुछ बोलता तो उसका जवाब अलग ही कुछ होता, लेकिन उसने यहां पे कह दिया, बहुत होशियारी से उसने जवाब दे दिया और उसने कह दिया कि ये परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। मैं नहीं जानता हूं लेकिन तू ही जानता है। लेकिन ये चीज मैं जानता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन, हालेलुया। वो तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, ये सूखी हड्डियां यहोवा का वचन सुनो। वो यहां पे परमेश्वर एजिकियल को एक आदेश देता है कि ये इनसे भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी मतलब क्या है? जो परमेश्वर के ओर से आया हुआ वचन उनसे बोलना। भविष्यवाणी जो आगे कुछ होने वाला है वो हमको पहले से ही उनको बताना है। तो उनसे बातें कर। क्या मरी हुई सूखी हड्डियां सुन सकती हैं? लेकिन परमेश्वर उनसे कह रहा है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और क्या, ये सूखी हड्डियां यहोवा का वचन सुन। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप एकदम मरे हुए से दिख रहा है, आपकी हड्डियां जो है एकदम सूखी हुई है, आपका कोई आशा नहीं दिख रहा, पूरा निराशा आपको दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हम परमेश्वर से कहीं दूर चले गए, लेकिन यहां पे एक वचन आपके लिए आ रहा है।
और वो वचन है, यहोवा का वचन सुनो। आमेन, हालेलुया। पहली बात जो हमको करना है, इस सुखी हुई तराई में भी, इस सुखी हुई परिस्थितियों में भी, हमारी हड्डी में से मांस निकल गया है, लेकिन उसके बीच में हमको एक चीज करना है, वो है यहोवा को वचन को सुनना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये यहोवा के वचन को सुनो, उसके ऊपर कान लगाओ, उसके ऊपर अपनी, उससे सीखो, उसके वचन को सीखो। यहां कहते हैं यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। अब किससे कहता है? हड्डियों से। हड्डियों में कोई मांस नहीं है, ना मेंदू है, ना कुछ नहीं है, ना दिमाग है, ना कुछ नहीं है। फिर भी यहां पे परमेश्वर कहता है ये सूखी हड्डियों से कहो, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, यहोवा का वचन सुनो। और अगर आप यहोवा के वचन सुनोगे, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों में से योग कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। आमेन, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, अगर तुमने परमेश्वर का वचन को सुन लिया है, तो ये कहता है कि मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, मैं तुम में एक श्वास डाल दूंगा और तुम क्या हो जाओगे? जी उठोगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पहले जो चीज हमको करना है, यहोवा को वचन को सुनना है। अगर हम यहोवा को वचन को सुनेंगे, परमेश्वर अपनी सांस उस हड्डियों में डालेगा और क्या करेगा? वो हमारे अंदर बसाएगा और हम क्या करेंगे? जी उठेंगे। आमेन, हालेलुया। और मैं तुम्हारी नस से उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। हड्डियों से कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर नसें उपजाऊंगा, नाना प्रकार के जो नसें होते वो तुम्हारे ऊपर उपजाऊंगा और क्या करूंगा? और नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। सूखी हुई हड्डी सब कीड़ों ने खा के सब खत्म कर दिया है। पूरी हड्डी हड्डी और हड्डी ऐसी जुड़ी हुई नहीं है, सब अलग हो गई हैं। उनसे कह रहा है कि मैं तुम में नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा। आमेन, हालेलुया। और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम ज्ञान लोगे कि मैं यहोवा हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये सूखी हड्डियां, अगर आपका जीवन जो है, पहले हमने देखा था 11 अध्याय 11 में से हमने देखा था, 11 आयत में से हमने देखा था कि हमारी हड्डी जो है वो टूट चुकी है, हम निराशा में हैं और ऐसे लग रहा है कि हम दूर चले गए हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, आपकी परिस्थिति हड्डियों के समान क्यों ना हो, फिर भी आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर नसें उपजाऊ करूंगा और मांस चढ़ाऊंगा और चमड़े से क्या कर दूंगा? ढाक दूंगा। आमेन, हालेलुया। वो फिर से जीवित रखने, फिर से जीवित करने वाला वो परमेश्वर है। तो एजिकियल ने क्या किया है हम देखते हैं। इस आज्ञा का अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। एजिकियल जो था भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी उसके अनुसार वो क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। वो हड्डियों से बोलना शुरू करने लगा, वो हड्डियों से बोलना शुरू कर लेगा, वो हड्डियों से बोलने लगा। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। और जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था कि तुम जीओगे, तुम में मांस आएगा, तुम में चमड़ा ऊपर से चमड़े से ढाक देगा, तुम्हारे अंदर नसें उत्पन्न हो जाएगी, ये उनको भविष्यवाणी कर ही रहा था। ऐसे होने जा रहा है, ऐसे होने जा रहा है। एक बड़ी आंधी आ गई और बुडोर हुआ और वे हड्डियां इकट्ठे होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक बेडोल हो गया और क्या हो गया? और वे हड्डियां जो है वो इकट्ठा हो गई। हड्डियां जो है इकट्ठा हो गई, मतलब वो अलग अलग हड्डियां थी, अलग अलग हो गई, वो सब क्या हो गई? इकट्ठा हो गई। और इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी क्या हो गई?
जुड़ने लगी। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, परमेश्वर ने हमसे बोलने के लिए कहा है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बोलेंगे, परमेश्वर हमारे वचन के द्वारा सामर्थ को दिखाई देगा और हमारे वचन, जो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलेगा, वो एक काम करके वो वापस आएगा। आमेन, हालेलुया। जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, वो हड्डियां क्या होने लगी? जुड़ने लगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, और मैं देखता रहा, मतलब एजिकियल जो था वो भी आश्चर्यचकित हो गया, और उनमें नसें उत्पन्न हुई। पहले हड्डियां जुड़ने लगी, उसमें नसें उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने उससे कहा था, उसी के अनुसार उन्हें, और मांस चढ़ गया। किसमें? मरी हुई हड्डियों में। आमेन, हालेलुया। आपकी परिस्थिति ऐसी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से भी उठाने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन वो कहता है, मेरे वचन पर मन लगाओ, मेरे वचन को सुनो। अगर आप मेरे वचन को सुनेंगे तो आप जीवित रहोगे, क्योंकि मनुष्य काली रोटी से ही जीवित नहीं रहता है, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, उससे वो जीवित रहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं, हड्डी इकट्ठा हो गई, और हड्डी क्या हो गई? जुड़ने लगी, और उसे नसें उत्पन्न होने लगी, और मांस चढ़ने लगा। उसके ऊपर चमड़े से उसको ढक दिया, मतलब एक संपूर्ण मनुष्य हो गया। परंतु उस मांस, उनमें सांस कुछ ना थी। मेरे प्रियो, यहां पे सब कुछ हो गया, लेकिन एक मरी हुई फिर भी मरा हुआ था वहां। सब कुछ उसमें, नसें चढ़ गई, नसें आ गई, मांस आ गया, और चमड़े के ऊपर से उसको सब शरीर को ढक दिया, लेकिन उसमें क्या हुआ? सांस नहीं थी, उसमें श्वास नहीं था। तब उसने मुझसे कहा था, परमेश्वर ने फिर मुझसे कहा, ये मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, हवा से भविष्यवाणी कर, वो सांस से भविष्यवाणी कर। वो सांस उसके जीवन में नहीं है, बस सांस नहीं है तो हम क्या हो जाते? मर जाते। लेकिन यहां पे कहता है, वो सांस से भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, ये सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन गाद किए हुए मरो कुओं में से समा जा, कि ये जी उठे। वो कहता है कि भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी कर, वो हवा इधर उधर से आके इनमें समा जा। और उसी की इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करी। जैसे परमेश्वर ने उससे कहा था, उसी के अनुसार उसने क्या कर दिया? भविष्यवाणी करी। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने बोला, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बोलना शुरू कर दिया। तब सांस उनमें आ गई। आमेन, हालेलुया। तब उनमें क्या हो गया? सांस आ गई, और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। आमेन, हालेलुया। जैसे उसने भविष्यवाणी करी, सांस उनमें समा गई, सांस जो है उनमें समा गई, और वो क्या हो गए? जी उठे। वो जी कर अपने पांव के बल पे खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये श्वास जो है, परमेश्वर ने उस माटी के पुतले को, जब परमेश्वर ने बनाया था, मनुष्य को बनाया था, उसने सांस को उसके नथनों में फूकी थी। वही वाली सांस जो है वो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हम जी उठेंगे। हालेलुया। खाली वचन ही नहीं है मेरे प्रियो, एक साइड में वचन और दूसरे साइड में आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील होना चाहिए। हालेलुया। वचन वचन, हम कई बार हम वचन से ज्यादा बहुत कुछ हम वचन के बारे में जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। और जब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हम जी उठेंगे और अपने बल के बल हम खड़े हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमेन, हालेलुया,
हालेलुया। एक बहुत बड़ी सेना हो गया, आप अकेले नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आपके पीछे और बहुत लोग जो है आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर हम बसाएंगे, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगी तो हम क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। मेरे प्रियो, बहुत ही ज्ञानी लोग हैं जो खाली वचन जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर, जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धार करके ग्रहण करता है, उसके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा आ जाता है और उसके अंदर वो ठिकाना वो उसके अंदर वो करता है, उसके अंदर वो रहता है। और जब वो आपके अंदर रहता है, आप क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे, आप खड़े हो जाएंगे और आप अकेले नहीं के लिए बहुत बड़ी सेना बन गई। यहां पे हम बोलते देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी सेना हो गई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को सुनो और उसको ग्रहण करो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अंगीकार कर लो। वो आप क्या हो जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल कर आप मरी हुई परिस्थिति में क्यों ना हो, जैसे एजिकियल ने देखा था, उस हड्डियों को देखा था, उसने वो बहुत सी हड्डियां थी वहां पे, हड्डियों को देखा था, लेकिन थोड़े समय के बाद वो देखता है वो हड्डियां जो है जुड़ जाती हैं, उसमें नसें चढ़ जाती है, उसमें मांस चढ़ जाता है, उसमें चमड़ा चढ़ जाता है, और इतना ही नहीं, उसके बाद उसके सांस अंदर फूक जाती है, वो जीवित हो जाता है और बहुत बड़ी सेना हो जाता है। आप भी वही होंगे मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, आपके वचन से हमने देखा है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मरी हुई दशा भी क्यों ना हो, आप उसमें जान डालने की सामर्थ्य रखता है। आप पिता परमेश्वर, हमने आपके आज वचन में देखा है, आपने उसमें वो मरी हुई हड्डियों में वो जो हड्डियां जो अलग अलग हो चुकी थी, बिखर गई थी, उन्हें आपने इकट्ठा कर दिया, उसमें नसें चढ़ाई, उसमें मांस चढ़ाया और उसमें चमड़ा चढ़ाया और उसके अंदर आपने श्वास को दे दिया और वो जीवित हो गया। आप पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, उनकी परिस्थिति ऐसी है जो मरी हुई दशा में है, मैं पिता परमेश्वर, जो वचन जो आज मैंने यहाँ से बोला गया है, वो वचन के अनुसार वो चलने वाले हो सके, परमेश्वर के वचन को वो ग्रहण करने वाले हो सके, परमेश्वर के वचन को वो सुनने वाले हो सके, परमेश्वर के वचन को अंदर गहराई में उतरने वाले हो सके, ताकि अंदर उनके अंदर जो पवित्र आत्मा जो है उसकी आग को उनके अंदर बसने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक को आप आशीषित करना, एक एक को आप जी कर उसको खड़ा करने वाला आप परमेश्वर है, और एक बहुत ही बड़ी सेना आप बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस वचन एक एक के जीवन में कार्यशील होने पाए, इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमीन।